नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उमेश कुमार केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। अक्टूबर 2020 में उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे निरस्त करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इस आदेश से राज्य सरकार संकट में आ घिरी थी। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गई थी। इस पूरे मामले में कुल 3 एसएलपी दाखिल हुई थी। त्रिवेंद्र बनाम उमेश कुमार, हरेंद्र बनाम उमेश कुमार, सरकार बनाम उमेश कुमार, राज्य सरकार बनाम उमेश कुमार मामले में राज्य सरकार आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है। एसएलपी में उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज और हाईकोर्ट से निरस्त दर्ज केस के आदेशों के खिलाफ भी एसएलपी थी। गृह विभाग के सूत्रों ने फिलहाल संकेत दिए हैं कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र कैंप को भी बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। तो देखिए, राज्य सरकार आगे की सुनवाई नहीं चाहती है। गृह विभाग के सूत्रों ने बड़ा संकेत दिया है और ये संकेत कितने सटीक बैठते हैं ये देखना होगा। जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र कैंप को भी बड़ा झटका लगा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उमेश कुमार केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में आगे की कार्रवाई नहीं चाहती राज्य सरकार। और इसी के साथ अक्टूबर 2020 में उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई थी। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे निरस्त करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश से राज्य सरकार अब संकट में आ घिरी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में पंचायती राज विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब गांव में भी कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। मुख्य सेवक प्रथम संकेतिक योजना लागू की जाएगी। गांव में मुख्य सेवक चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। गांव को और मजबूत सशक्त बनाने के लिए, वहां की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार ग्राम सभा का स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में स्वच्छता कर्मी तैनात किए जाए और जो बड़े गांव है वहां 2 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती हो। माना जा रहा है कि इस प्रकार से करीब 7 से 8 हजार स्वच्छता कर्मियों की नई भर्तियों में आ सकती है। राज्य सरकार आदर्श गांव भी स्थापित करने जा रही है। आदर्श गांव का मतलब ऐसे गांव से होगा जहां सभी सुविधाएं जैसे कि नाली, सड़क, बिजली, पानी, सीवर लाइन, खेल का मैदान और ओपन जिम बना हो। पंचायती राज विभाग की बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी निदेशक पंचायती राज व महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने दी है। जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम ग्राम की अवधारणा रखी, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी हमारे सीमा के गांव हैं उनको एक मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना के नाम से स्कीम बनाई जाए और उस गांव में हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म या जो कुछ भी वहां अगर आय के जरिए का बन सकता है उसको भी देखना है। बुनियादी सुविधाएं भी विकसित करनी है। तो एक तो उसके लिए, दूसरा जो हमारे पेरी अर्बन एरिया जहाँ गाँव हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ सफाई की रहती है। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री स्वच्छता की योजना शुरू करिए और जो छोटे गांव हैं वहाँ एक और जहाँ ज़रूरत है वहाँ 2 हम लोग इसके जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको रखेंगे। इसके अलावा किसी एक गांव में उन्होंने कहा कि जो हमारी कैबिनेट है हम मंत्रिमंडल की बैठक गांव में करेंगे, तो उसका भी हम लोग प्रस्ताव बना के देंगे ताकि मंत्रिमंडल की बैठक ग्राम सभा में हो सके। पंचायती राज की समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं। तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए, बाकी जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैक्टर के ज़रिए कंपैक्शन करके उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप में पंचायतें से मजबूत होंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां जाते हैं वहां अपनी एक छाप छोड़ ही देते हैं। गुरुवार को सीएम वाडिया इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे। इस दौरान सिनर्जी अस्पताल जीएमएस रोड के नजदीक स्कूटी सवार 2 किशोर सड़क हादसे में घायल हो गए थे। घायल किशोरों को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना काफिला रुकवाया। सीएम धामी अपनी कार से उतरे और चोटिल किशोरों का हालचाल जाना। इसके बाद सीएम ने काफिले में चल रही पायलट कार से किशोरों को आवश्यक उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण करके की है। तो वहीं इस मौके पर तिरंगे, गुब्बारे और शांति के प्रतीक कबूतर को हवा में छोड़कर चैंपियनशिप की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस दौरान देश भर से आए खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के सामने मार्च पास्ट भी किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 29 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। ऐसे में इस चैंपियनशिप में 600 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। खेलों के प्रति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहे। दोनों ही बच्चों के लिए अभी हमने, चूँकि मैंने उनको दोनों को बुलाया था और दोनों को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। खेल नीति की जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार हैं, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है, जिससे कि उनको जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको किसी संकट का, किसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार पहुंच के 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कबड्डी में भी हाथ आजमाया और खिलाड़ियों को छकाने की कोशिश की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये युवाओं के बीच आकर खासे उत्साहित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए भारतीय कबड्डी एसोसिएशन का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जीएमएस रोड स्थित वाडिया हिमालयन भूमि ज्ञान संस्था में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन समन्वय विकास हेतु हिमालय भूवि यज्ञ पर आधारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ इंडियो जियो साइंस एसोसिएशन के सतत विकास के लिए भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों पर आधारित पुस्तक एवं वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ जियो साइंटिस्ट का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हिमालय हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकंप की दृष्टि में संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या प्रभावी प्रयास हो सकते हैं, इस सम्मेलन में इस विषय पर भी जरूर मंथन किया जाए। क्योंकि आज हिमालय जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या, जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए। Related to glacier avalanche, related to landslides, related to some sort of flash floods, earthquake related phenomena. So इससे
हम नेचुरल प्रोसेस से किस तरह से नुकसान को
और चूँकि हमारे साथियों के साथ, अधिवक्तागण के साथ जो जिस तरह की न्यायिक अधिकारी मनमानी करते थे या कर रहे हैं, उसको लेकर के अधिवक्तागण बड़ा क्षुब्ध हैं। उत्तराखंड में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स और सिडकुल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स मिलकर 40 छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना करने जा रहा है। राज्य सरकार में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के मंत्री चंदन रामदास 3 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र गए हुए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में दोनों चैंबर्स के बीच उत्तराखंड में 40 उद्योग स्थापित करने का MOU साइन हो चुका है। इस पर मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए राज्य में इंडस्ट्री बढ़ने और बेरोजगारों को रोजगार मिलने का एक बड़ा मौका बताया है। महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी के सानिध्य में हमने महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिडकुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड के बीच हमने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए 40 उद्यमियों के साथ हमने MOU किया है। मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड के लोगों को कि पहाड़ में उद्योग लगें, उत्तराखंड में उद्योग लगें, और इसी रूप में हमने एक बहुत बड़ा MOU राजभवन महाराष्ट्र में किया है। और मैं वहाँ के उद्योग मंत्री श्री पाटिल से भी मिला हूँ। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने एक लग्जरी कार से 63 लाख की नकदी और 11 किलो से अधिक के चांदी के बिस्किट और ज्वेलरी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने साथ ही नकदी से संबंधित मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी है। साथ ही चांदी की ज्वेलरी, बिस्किट और कार को सीज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लालकुआ के हल्दू चौड़ की ग्राम पंचायत जग्गी बंगार में विकास कार्यों में 45 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है। इसका खुलासा RTI से मिली जानकारी से हुआ है। घोटाले से शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब RTI कार्यकर्ताओं ने घोटाले की शिकायत क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र सौंप कर की है। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से नाराज RTI कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट भी जाने की चेतावनी दी है। लाख की अनियमितता प्रथम किस्ती में दिखाई दे रही है, जो कि इन्होंने 3 साल में पैसे का दुरुपयोग किया है। और जो जैसे मरम्मत कार्य को निर्माण कार्य दिखाया गया है, और जिसकी टैंकी पहले से ही बन चुकी थी, फर्जी टैंकी, उनको दोबारा प्रस्तावित करके पैसा खाया गया है। इसमें ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी भी लिप्त है। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, ग्राम प्रधान के ऊपर तो कार्रवाई की जाए, लेकिन जो ग्राम विकास अधिकारी और जो अन्य आला अधिकारी उसमें लिप्त हैं उनको निलंबित किया जाए तत्काल रूप से। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीख शीघ्र घोषित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अल्मोड़ा इकाई के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला फूंका। ABVP के प्रदेश मंत्री काजल थापा ने बताया कि पिछले 2 सालों से जहां छात्र संघ चुनाव बंद थे, तो वहीं केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव हो गया है। वहीं विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तिथि शीघ्र घोषित की जाए। से लगातार का चुनाव हो रहा है, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत कोरोना महामारी से 2 वर्ष से चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव का आगाज हो गया है, तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला फूंका है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि स्पष्ट हो, ताकि छात्र संघ की नींव माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द पूरे उत्तरांचल प्रदेश में हो सके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनाव की तिथि को स्पष्ट नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। चुनाव से लगातार का चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।